Hello student, today I will start my second lecture of account chapter number 4 reconstruction of partnership. फ्रेंड्स फर्स्ट पीरियड जो मैंने लिया था उसमें थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम था, मे बी थोड़ा कम वॉइस था, तो उसको क्लियर करने के लिए थोड़ा ईयरफोन यूज़ कर लेना जिससे कि आपको क्लियर आवाज़ सुनाई देगी। अभी हमारा सेकेंड पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर रिकंस्ट्रक्शन होता है, रिकंस्ट्रक्शन होने के रीज़न कौन कौन से हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नॉर्मली होता क्या है, एक बार पार्टनरशिप डिसाइड हो जाती है, डिसाइड होने के बाद में उसमें कभी कोई चेंज होता नहीं है, बट इफ़ सम सेवरल रीजन्स देयर आर चेंजेस इन द पार्टनरशिप डीड। अब उसमें बेसिकली 3 रीजन्स आई एक्सप्लेन द फर्स्ट, द चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, second admission of a new partners and retirement of a new partners or death of a partners. That means ये 3 बेसिक रीजन है जिसकी वजह से पार्टनरशिप के अंदर चेंजेस आ सकते हैं और करना ही पड़ता है। अब आज हम फर्स्ट रीजन की बात करते हैं जिसमें सबसे पहले दिया है द चेंजेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द पार्टनरशिप, क्योंकि किसी भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है। अब प्रॉफिट, जब बात प्रॉफिट पे आती है, दैट्स द सेंसिटिव, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो। तो ऐसा क्यों होता है जिसकी वजह से पार्टनरशिप में चेंज आता है? क्योंकि पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप डीड में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने का डिसाइड किया तो व्हाट इज़ द बिहाइंड द रीजन द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द पार्टनरशिप। तो I give some reasons that first, अब यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है प्रॉपरली। जनरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप इज नॉट चेंज वंस इज एग्रीड। दैट मीन्स पार्टनरशिप डीड में जो एक बार डिसाइड हो जाता है वो एक बार डिसाइड होने के बाद में, एग्री होने के बाद में चेंज नहीं होता है। बट द फॉलोइंग रीजन्स फॉर द चेंजेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, दैट मीन्स नीचे जो रीजन्स हमने यहाँ पे शो किया, द फॉलोइंग रीजन्स देयर आर चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट फर्स्ट, व्हेन ए पार्टनर, ये मैंने जो रीजन्स है बड़ी शॉर्ट में लिखे हैं जो अंडरस्टैंडेबल। व्हेन ए पार्टनर इज नॉट एबल टू मैनेज द फॉर्म। अब एक बार पार्टनरशिप फॉर्म डिसाइड हो जाती है, उसके बाद यदि कोई पार्टनर बिजनेस को चलाने में एबल ना हो, प्रॉपर मैनेज ना करता हो, दैट्स द रीजन। सेकेंड, व्हेन ए पार्टनर इज devote enough time is sorry when a partner is not devote enough time to run a business, that means जब पार्टनरशिप डीड बना होगा उस समय ये डिसाइड किया होगा कि पार्टनरशिप डीड के अंदर हम इतना इतना टाइम डेवोट करेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम ऐसा होता है कि वो पार्टनर्स प्रॉपर टाइम दे नहीं पा रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स को ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, भाई ऐसा तो नहीं चलेगा। दैट मीन्स change in the profit sharing ratio. Next, due to retirement and or death of partners, that's the proper reason। किसी भी पार्टनर्स के रिटायरमेंट होती है या डेथ होता है तो पार्टनरशिप चेंज ऑलवेज होता ही है। एंड फोर्थ रीजन, ड्यू टू न्यू पार्टनर एडमिशन, कोई नया पार्टनर आता है तो भी पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। there's the 4 reasons, 4 changes in the प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स। अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उससे क्या क्रिएट होता है? Generally, when there is a change in profit sharing ratio of the existing partners, कंटिन्यू पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? देन सम पार्टनर्स हैव टू सैक्रिफाई सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट। दैट मीन्स कि उसमें से कुछ पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट में, एक्सिस्टिंग पार्टनर्स यानी जो पार्टनर्स हैं उनको अपने प्रॉफिट में से सम सैक्रिफाई ओ पोर्शन एंड विच विल बी गेन फॉर द अदर पार्टनर्स। जो वो सेक्रीफाई करेंगे वो ही शेयर्स उस अदर पार्टनर को मिल जाएगा। सो एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप 2 पॉइंट आर टू बी नोटेड, क्योंकि दोनों चीज़ होती है ऐसे टाइम में। एट द सिचुएशन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सम पार्टनर्स रिड्यूस देयर रेशियो एंड सम पार्टनर्स रिसीव ए गेन। दैट मीन्स देयर आर 2 पॉइंट आर नोटेड हियर। फर्स्ट, सैक्रिफाइंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो। आज का टॉपिक हमारा है सैक्रिफाई रेशियो। सैक्रिफाई रेशियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
Why important? Because the sacrifice, that means if you are continue after long time in a partnership firm and suddenly you have reduced your profit portion, अचानक आपको ऐसा कहे कि भाई आपको पहले इतना मिलता था आज इतना मिलेगा, दैट मीन्स आपके लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला होता है, लेकिन आपको बेयर करना पड़ेगा क्योंकि पार्टनर्स को आपको एडमिट करना है, न्यू पार्टनर्स को लेना है, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, क्योंकि ये भी बताया न्यू पार्टनर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जरूरत अगर जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आपको सेक्रीफाई करना ही पड़ेगा। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेक्रीफाई, अब मैं अपने क्या देखने हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्रीफाई। सेक्रीफाई क्या होता है? अब सेक्रीफाई देयर मीन्स, इसका एक सिंपल डेफिनेशन, सेक्रीफाई रेशियो when there is a change in the ratio of the profit and loss sharing of existing partners, a portion of profit of certain partners is reduced. That means जब पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, उसमें जो पार्टनर अपना पोर्शन रिड्यूस कर देता है, उसका जो पोर्शन रिड्यूस हो जाता है, जो प्रॉफिट फॉर एग्जांपल उसको पहले 10 रुपीज़ मिलते थे, अब उसे 8 रुपीज़ मिलेंगे, दैट द रिड्यूसिंग पोर्शन इज 2 रुपीज़। 2 रुपीज़ इज रिड्यूस पोर्शन। दिस रिड्यूस पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड सेक्रीफाई रेशियो। क्या कहेंगे उसे? सेक्रीफाई रेशियो इज द इम्पोर्टेंट फॉर द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। मैंने आपको बताया दैट इज द बेसिक, दिस चैप्टर इज बेस्ड फॉर द चैप्टर नंबर 5 एंड 6, इसलिए बहुत प्रॉपर ढंग से सीखना पड़ेगा क्योंकि इसमें जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं ऑल आर कनेक्टेड विद द चैप्टर नंबर 5 एंड 6। तो सेक्रीफाई रेशियो, आपसे कोई पूछे कि सेक्रीफाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेक्रीफाई? सेक्रीफाई दैट मीन्स दोज पोर्शंस आर रिड्यूस फ्रॉम द कंटिन्यू रिसीविंग रेशियो। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है सेक्रीफाई रेशियो का? ओल्ड सेट्स माइनस न्यू सेट्स। सेक्रीफाई किसने कितना किया? दैट मीन्स ओल्ड सेट्स माइनस न्यू सेट्स। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसकी हेल्प से हमें क्या पता चलेगा, हाउ टू फाइंड आउट सेक्रीफाई रेशियो। अब एग्जांपल्स में आप अपने पास में टेक्स्ट बुक रखना जिससे कि आप आसानी से इस चीज़ को समझ सको, सोल्व कर सको, क्योंकि विदाउट टेक्स्ट बुक हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और एग्जांपल्स ऐसे नहीं है कि बार बार उसे लिखे जा सकें, इसलिए ध्यान रखना इस चीज़ को कि टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट मैं टेक्स्ट बुक में ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 109, पेज नंबर 109। राम, श्याम एंड घनश्याम आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग एंड लॉस इक्वली। राम, श्याम and Ghanshyam equally, that means 1:1:1. That's the old ratio, old shares. New shares, they decided to shares profit and loss in the ratio 3:2:1. 3:2:1। अब थोड़ा सा यहाँ पे इजी बना देते हैं रेशियो को। जैसे आप ये रेशियो आप यहाँ पे लिखते हो ओल्ड रेशियो, तो इसका टोटल करो 1:1:1, दैट मीन्स 3, 1/3, 1/3 and 1/3, that's the old sets. New sets 3/6, 2/6 and 1/6। 6 कहाँ से आया? 3 + 2 + 1, तो दैट्स द sets। अब अपने को फाइंड करना है विच पार्टनर हैज सेक्रीफाइड एंड हाउ मच, किस पार्टनर ने सेक्रीफाई किया और कितना किया। सेक्रीफाई रेशियो, अभी हमने फॉर्मूला देखा क्या, ओल्ड सेट्स माइनस न्यू सेट्स। राम, श्याम और घनश्याम। ओल्ड सेट्स 1/3, 1/3, 1/3 माइनस माइनस
3/6, 2/6, 1/6। बहुत ही सिंपल वे में करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, दैट मीन्स -3/18, 6 - 6/18, 0/18, 6 - 3/18 इज इक्वल टू 3/18। अब थोड़ा ध्यान रखना, जिसमें माइनस आता है दैट मीन्स गेन रेशियो, इसे क्या कहेंगे हम, गेन, और इसे क्या कहेंगे हम, लॉस। अब राम, श्याम और घनश्याम यहाँ 3 पार्टनर्स हैं, जिसमें से राम को गेन हुआ है, घनश्याम को लॉस हुआ है, और श्याम, मिस्टर श्याम को नहीं यहाँ पे कोई गेन हुआ, नहीं उसे कोई सी टाइप का लॉस हुआ है। दैट मीन्स अगर आपसे सैक्रिफाई रेशियो कहा जाए, हाउ मैनी सैक्रिफाई रेशियो, सैक्रिफाई रेशियो इज इक्वल टू राम एंड घनश्याम। ऐसे हम शो नहीं कर सकते, सैक्रिफाई दोनों का अलग अलग हुआ है, सैक्रिफाई राम का अलग है, एक को यहाँ पे गेन हुआ और एक को यहाँ आर यानी इसको क्या हुआ है, सैक्रिफाई रेशियो बाय द घनश्याम, सैक्रिफाई रेशियो एंड दैट्स ऑल। अपने हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, सैक्रिफाई रेशियो जब फाइंड करते हैं उस समय किसे सैक्रिफाई होता है, किसको गेन होता है। और नॉर्मली याद रखना, दोनों का आंसर टैली करोगे तो 0 हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि एक पार्टनर को अगर गेन होता है और एक को लॉस होता है, दैट मीन्स कोई पार्टनर न्यू को एडमिशन होने देगा नहीं। तो ये भी सिंपल सी चीज़ है कि एक को अगर गेन होता है तो दूसरे को लॉस भी उतना ही होना चाहिए। लॉस और गेन हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये आपके इक्वल नहीं हो रहे हैं, इक्वल दैट मीन्स कट जाना चाहिए दोनों वैल्यू, अगर नहीं कटती है दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम, जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाए। अब लेते हैं एग्जांपल नंबर 3। थर्ड नंबर में दिया हुआ है, पूनम, धवल एंड कोमल आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, ऑल द पार्टनर्स, दैट मीन्स पहले हम ओल्ड शेड्स लिखते हैं, ओल्ड शेड्स, पूनम, धवल एंड कोमल, इनका रेशियो है 3/6, 2/6 एंड 1/6। न्यू शेड्स 1/5, 2/5 and 2/5। Sacrifice ratio is equal to old shares minus new shares। अभी हम लिखेंगे यहाँ पे 3/6, 2/6, 1/6 minus 1/5, 2/5, 2/5 is equal to, बिल्कुल सिंपल, 5 3 जा 15, 6 1 जा 6, 30, 9/30, 10 minus 12/30 minus 2/30 minus 7/30। मिस्टर धवल एंड कोमल को यहाँ पे गेन हुआ है और पूनम को यहाँ पे सैक्रिफाई करना पड़ा, यानी कि लॉस। अब यहाँ पर भी आप टोटल चेक कर सकते हो, ये +9/30, ये -2/30 माइनस 7/30। अगर ऐसा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -9/30 एंड +9/30 इज इक्वल टू
जीरो। यानी दैट मीन्स ये समझाने का मतलब ये है कि दोनों का दोनों, अगर एक पार्टनर को सेक्रीफाई होता है तो उसका सेक्रीफाई का पूरा किए बिना वो किसी भी न्यू पार्टनर्स को आने नहीं देगा, और न्यू पार्टनर्स को या कोई पार्टनर रिटायर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी को गेन और किसी को लॉस हो रहा है तो जिसको लॉस हो रहा है वो हमेशा आर्ग्यू करेगा इस चीज़ के लिए। तो पहले हम ये आगे का टॉपिक है, यहाँ तो अपने को सिर्फ इतना ही फाइंड करना है कि सिर्फ सेक्रीफाई रेशियो फाइंड कर दो। अगर माइनस में आता है तो उसे गेन कहते हैं, और प्लस में आता है तो उसे लॉस कहते हैं। दैट्स ऑल। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज हमने सीखा पार्टनर से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में फर्स्ट रीजन के अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक सीखा कि सेक्रीफाई रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाई रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं। दैट्स ऑल।